हेलो दोस्तों, ये है 27 तारीख का वीडियो। और हेलो, मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। और मैं कर रही हूँ घर ठीक कर रही थी और मैं दिखा रही थी कैसे वो छोड़ के लैया का डिब्बा चला गया है। लाइट शायद चली गई थी तो थोड़ा सा अंधेरा आपको महसूस हो रहा होगा। और मोटर खुली हुई थी तो मैं मोटर पहले बंद किया मैंने किचन में आके, क्योंकि किचन में ही लगा है मेरा टाइप वो जो होता है डिब्बा। और ये मैंने आज बनाने जा रही हूँ छोला, क्योंकि आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। कोई ख़ास नहीं कर रहे हैं क्योंकि घर में इनकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब रहती है और बिटिया की भी, तो हम कुछ करने का मन नहीं करता कुछ स्पेशल। पर हाँ, जो होता आया है थोड़ा बहुत वो तो होगा ही, और बाकी किसी को बुलाया भी नहीं। और ये हमारे यहाँ गुलगुला बनता है बर्थडे में, भगवान को चढ़ाया जाता है। तो आप लोगों में के यहाँ क्या बोलते हैं पता नहीं, हमारे यहाँ तो गुलगुला बोलते हैं। ये मलाई होती है, मलाई और दूध में आटा और चीनी को फेंट के रख दिया जाता है 1-2 घंटे के लिए। तो ये मलाई का भगोना था दूध वाला, मैंने उसी में आटा और चीनी को घोल बना के, और कम से कम 2 घंटे हो गए ये ऐसे रखा है। अब मैं इसका बनाऊंगी गुलगुला। और ज़िंदगी में बहुत से अच्छे दिन आते हैं, बहुत से बेकार दिन आते हैं, सभी को मैनेज करना पड़ता है। ये है टमाटर जो इस छोले में पड़ेगा, लगभग आधा किलो के लगभग टमाटर है, क्योंकि मेरा चना भी आधा किलो के ही लगभग था। और ये मैं नीचे से प्याज निकाल रही हूँ। देखिए मेरे घर में प्याज की खेती हो गई, ये नीचे रखा हुआ था, इसमें कितने बड़े बड़े से ये देखिए निकल आए हैं। इसको तो अभी बो दूँ ना तो इसमें तो पेड़ निकल आए सागा खाने के लिए, ये पूरी खेती निकल आई है। ये गुस्सा भी हो रहा था, कुछ ध्यान नहीं देती है। और मैं नीचे रख के, प्याज ज़्यादा आ गया था घर में, 6-7 किलो के लगभग प्याज आ गया था, तो मैंने उठा के इतना टोकरी में रख दिया। मुझे नहीं पता था कि ये टोकरी में रखे रखे इधर वाला खाया जा रहा था, उधर वाला इतने बड़े बड़े ये जम गए हैं। तो जमे हुए प्याज़ों को मैं अलग कर रही हूँ, लगभग आधा किलो के लगभग प्याज भी मैं डालूँगी इसमें। और मेरे जो छोले बनेंगे बिल्कुल नॉनवेज की तरह टेस्ट होता है मेरे छोलों का, बहुत टेस्टी बनते हैं मेरे छोले और सभी को बहुत पसंद है। ये मैंने कढ़ाई चढ़ाई गुलगुला बनाने के लिए, ये थोड़ी सी ऊपर हो रहा है इस वजह से आपको पूरा नहीं दिख रहा है। और मैं कढ़ाई में तेल डाल के उसको गर्म कर रही हूँ, और जो बैटर था ना जो मैंने उसको करके रखा हुआ था, उसी को मैं फेंट के इसमें डाल रही हूँ। उसको अच्छे से फेंट लेंगे, खूब अच्छे से भी चम्मच से ही फेंट लेंगे, और चम्मच से ही चुआ सकते हैं। वैसे भी ठंडी का समय है तो बार बार हाथ धुलने में थोड़ी दिक्कत होती है। और अभी मैं खाली 5 ही बनाऊँगी, 5 गुलगुले बना के भगवान को भोग लगा दूँगी, उसके बाद बनाऊँगी, क्योंकि शाम हो गई है और शाम की वजह को ही टीका करना होता है। ये देखिए मेरे गुलगुले कितने अच्छे बने हैं और बहुत सॉफ्ट बने थे और बहुत फूले थे। ना इसमें बेकिंग पाउडर ना सोडा कुछ भी नहीं डला हुआ था, फिर भी बहुत अच्छे बने थे। और ये थोड़े से ब्राउनी बनते हैं तभी अच्छे लगते हैं, वरना कच्चे-कच्चे से लगते हैं। तो ये हल्के से ब्राउनी टेस्ट में ही अच्छे लगते हैं, जैसे कि लगता है कि क्या बनाऊँ, बहुत सोंधापन आता है, बहुत अच्छे बनते हैं और बहुत मुलायम थे, बहुत अच्छे थे। और मलाई पड़ी होने की वजह से इसमें एक अच्छा सा क्रीमी टेस्ट आता है। और अगर आप इलायची डाल दें, थोड़ा ड्राई फ्रूट वगैरह भी डाल सकते हैं, तो इससे इसका टेस्ट और बढ़ जाता। पर मेरे यहाँ ड्राई फ्रूट नहीं था तो मैंने नहीं डाला था, अगर होता तो डाल देती। उस दिन खीर बनाया था तो उसमें सारे बादाम वगैरह डाल दिए थे। और मैं ये जा रही हूँ, देखिए पूजा के समय आ गई हूँ, तैयारी कर रही हूँ दिया विया जलाने की। तब तक ठंडी का समय है, तब तक वो जो है क्या कहते हैं, वो ठंडा हो जाएगा गुलगुला, तो मेरे मुँह से पुआ निकल जाता है। पर पुआ ऐसा नहीं बनता है, गुलगुला बोलते हैं इसको। तो पुआ भी बनाऊँगी किसी दिन, तो आपको दिखाऊँगी कि पुआ कैसे बनाते हैं। पुआ भी बहुत टेस्टी लगता है खाने में। और ये मैं तैयारी कर रही हूँ दिया जलाने की, कि दिया जला दूँ और लड़के के का टीका भी यहीं पे मैं कर दूँगी बुलाकर उसको भी, और भगवान को भोग भी लगा दूँगी। फिर इतना करने के बाद मैं फिर किचन में जाऊँगी। तो मैं वही आरती वगैरह करने की तैयारी कर रही थी। मैंने थोड़ी ही पूजा करी थी, ज़्यादा देर तक पूजा नहीं करी थी, क्योंकि
बच्चे भी मांगने लगते हैं ना, कोई चीज़ बन जाती है घर में कि हाँ अब भगवान को लग गया भोग तो हम भी लोग खाएं, पर भोग लगाने के बाद तुरंत तो नहीं खा सकते, इसीलिए मैं कही थी ठीक है मैं दूसरा बना दे रही हूँ, वो तुम लोग खाओ, ये भगवान को भोग में रहने दो थोड़ी देर तक, बाद में हम लोग खा लेंगे इसको भी, प्रसाद को भी। तो मैं पूजा कर रही हूँ। और ठंडक थोड़ी सी कम है, पर बहुत ज़्यादा भी कम नहीं है, किसी दिन ठंडक बढ़ जाती है, किसी दिन कम हो जाती है। आज कुछ ठंडक ज़्यादा लग रही थी, पता नहीं क्यों मुझे को लग रही थी कि सबको लग रही थी ये नहीं पता, पर हाँ ठंडक लग रही थी मुझे, क्योंकि मैंने ठंडे ठंडे पानी से नहा लिया था इस कारण से। और ये लड़के को मैंने बुला के उसका भी टीका कर दिया, मैंने कहा तुमको भी टीका कर दूँ। और मैं सब भगवान को करने के बाद मैं गौरा जी को सिंदूर चढ़ा के अपना आ गई किचन में। और ये देखिए ये लहसुन अदरक और मिर्ची का है, जो मैं इसको पिसवा लूँगी। और प्याज भी है, ये लगभग आधा किलो के लगभग प्याज है, जो जिसमें खेती निकल आई थी ग्रीन टाइप की, वही वाले प्याज हैं ये। और ये आधा किलो के टमाटर हैं। ये सब पीसा जाएगा और पीस के ये सारा मटेरियल इसमें पड़ेगा। और मैं हिमांशी को दे रही थी कि हिमांशी तुम पीस दो इसको, मैं उधर गुलगुला बना के, और उसी का तेल जो था मैंने इसमें कन्वर्ट कर लिया। मैंने सोचा कि ये तेल अभी ख़राब तो हुआ नहीं है, थोड़ा ही बनाया है गुलगुला, तो ये ख़राब तो हुआ नहीं है, फिर ये तो ये फिर इधर उधर रखा रह जाएगा। पराठे हमारे यहाँ ज़्यादा बनते नहीं हैं, तो ये ज़्यादा खर्च भी नहीं होता पराठे बनाने में, तो मैं ज़्यादा तेल खर्चा कर लेती हूँ। और फिर जला हुआ तेल काफ़ी दिन तक रखना भी नहीं चाहिए, तो मैं रही रखती हूँ। तो वो ज़्यादा जला नहीं था, तो मैंने इसीलिए उसमें बना लिया। और वो तिल का तेल था पहले, और थोड़ा सा घी डाला था मैंने, और तो उसमें बनाया था गुलगुला। और फिर बाद में थोड़ा सा तेल डाल के अपने लोगों के खाने के लिए बनाया। इतना सॉफ्ट बना था, बहुत सॉफ्ट बना था, बहुत अच्छा टेस्टी बना था। शायद मेरा पहले कभी ऐसा नहीं बना इतना अच्छा जितना अब की बार अच्छा बना था। खाने में बहुत टेस्टी लग रहा था, हल्का मीठा था। मीठा तो आप जैसा खाते हो वैसा कर सकते हैं। और ये देखिए टमाटर मैं इसमें पीसने जा रही हूँ, मैंने उसको पीस के डाल दिया था, प्याज लहसुन। और ये देखिए मसाला भुन रहा है। ये मैंने हल्दी धनिया मिर्चा और एवरेस्ट का मैंने इसमें मीट मसाला भी डाला है। और थोड़ा छोला मसाला भी मैं डालती हूँ, एवरेस्ट का ही, मैंने एवरेस्ट का ही यूज़ करती हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। दोनों मसाले डालिए, उसके बाद ये डाल के मैं इसको कच्चा ही पकाती हूँ, और बहुत अच्छे मेरे छोले बनते हैं, बहुत टेस्टी बनते हैं। जो उबाल के बनता है उसमें थोड़ा सा उबला हुआ स्वाद आता है, पर अगर आप कच्चे बना के देखिए, आप ऐसे बना के देखिए, तो एक अलग सा ही टेस्ट होता है। जो चने के अंदर तक, अगर चना फोड़ के खाइए ना तो उसके अंदर तक टेस्ट चला जाता है, उस टाइप का ये मतलब बनता है। बहुत अच्छे छोले बनते हैं, इसलिए मैं हमेशा कभी भी मैंने छोले को उबाल के नहीं बनाती हूँ, मैं हमेशा कच्चे छोले को डायरेक्ट बनाती हूँ। तो अब मैं इसको डाल दूँगी इसमें। डालने के बाद कम से कम मुझे आधा घंटा इसको भूनने में लगता है। मैं धीमी-धीमी आँच पे भूनती हूँ, जब तक अच्छे से छोले और मतलब वो मसाला बहुत अच्छे से भुन नहीं जाता, तब तक मैं इसमें पानी नहीं डालूँगी। और बहुत अच्छे से इसको भूनना होता है, भूनने के लिए थोड़ा तो भाई टाइम लगता है। अभी तो मैं छानने के लिए गई हूँ कि जो उसमें पानी हो वो छान दूँ। ये देखिए मैं छन्नी में छान के लिए, मैं ज़्यादातर चीज़ें छन्नी में छान के फिर से धुल लेती हूँ नीचे वाली, वो मुझे सरल पड़ता है। और नहीं तो फिर वैसे मुझसे नहीं हो पाता है, क्योंकि मेरी उँगलियाँ थोड़ा ठीक नहीं है, तो मेरे हाथ में ज़्यादा चीज़ें आ नहीं पाती हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि मुझे रूमेटाइड अर्थराइटिस है, तो मेरी उँगली वगैरह थोड़ी-सी टेढ़ी हो गई हैं। और मैं इसको काफ़ी देर तक भूनूँगी। भूनने के बाद आज मेरे बेटे का बर्थडे है, तो इसके साथ में हम लोग पूड़ी बनाएँगे। तो उसके लिए मैंने आटा वगैरह रेडी करके रख लिया था, खाली बस मुझे यही इसको मैं खूब अच्छे से भून रही हूँ इसको। भूनते-भूनते जब ये बिल्कुल रेड मतलब ब्राउनिश दिखने लगेगा मसाला, तब मैं जाके और इसमें नमक भी डाल दिया है मैंने। उसके बाद ही मैं इसका वो हटाऊँगी, मतलब उसके बाद ही मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। और बेटे ने कहा मम्मी ज़्यादा मन नहीं कर रहा है बर्थडे बनाने का, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, चलो छोले बना लेंगे। रसगुल्ले मैंने बाहर से मँगा लिया था, और पूड़ी हो जाएगी। नहीं, और गुलगुले तो मैंने बनाए ही थे, वो लोग तो हम लोगों ने खाए ही खाए, बस हम ही 4 लोगों ने अपने में बर्थडे मना लिया।
किसी और को नहीं बुलाया और जो अगल-बगल लोग रहते हैं उनको भी नहीं बिठाया था, किसी को भी नहीं बुलाया। और बस छोले के बाद इतने बनने के बाद छोला देखिए कितना टेस्ट कितना अच्छा आ रहा है, ये देखिए कितना अच्छे कलर का छोला बन के रेडी हुआ है। वो हमारे यहाँ सब इसी ग्रेवी इतनी ही ग्रेवी में छोला खाना पसंद करते हैं, ज़्यादा ग्रेवी में छोला खाना नहीं पसंद करते हैं। मैंने तो अब फिर मिलेंगे, बाय।